नमस्ते दोस्तों, मैं जयप्रकाश यादव आज आपकी कक्षा के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्रिया। ये जो क्रिया है ये भी क्या है, एक विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। इससे पहले हमने 3 विकारी शब्दों के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है क्रिया। क्रिया जो है क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु से जाना जाता है। धातु से जाना जाता है। जो क्रिया है उसको संस्कृत भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? धातु के नाम। या ये भी बोल सकते हैं संस्कृत में क्रिया को धातु से जाना जाता है। अब दूसरा जो है वो है, इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? वर्ब। तो आप ये भी लिख सकते हो अंग्रेजी में वर्ब के नाम से जाना जाता है। आपका संस्कृत में भी हो गया। संस्कृत में क्या कहते हैं इसे हम? धातु। और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? वर्ब। हिंदी है ही हमारे पास क्रिया। लेकिन ये क्रिया जो है ये भी कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। किससे लिया गया है? संस्कृत से। कैसे लिया गया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। हमारी सबसे जो संस्कृत का मैंने एक टॉपिक आपको बोला है, क्या बोला है बेटा? धातु। ये धातु है। इस धातु में अगर हम क्या जोड़ दें? ना। ये जो ना है ये क्या है? प्रत्यय। ये ना जो है ये क्या है? प्रत्यय। तो इससे क्या बन जाता है? धातु ना। इससे क्या बन जाता है? धातु ना। तो ये जो धातु है इसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। अब ये जो धातु ना बना यही क्या है? क्रिया शब्द। ये क्या है? क्रिया शब्द। आप लोगों को अभी ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको एक अलग से सारणी जब बनाऊंगा उस समय आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मेन चीज क्या है कि संस्कृत में जो क्रिया को हम किस नाम से जान रहे हैं? धातु के नाम से। क्रिया को संस्कृत में क्या कहा गया है? धातु। हमने क्या किया कि जो संस्कृत का जो शब्द है धातु, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ना प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ना प्रत्यय जोड़ दिया। अब जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ा उससे हमारा जो क्रिया शब्द है वो क्या बन गया? धातु ना। ये क्या बन गया? क्रिया शब्द। तो हम कह सकते हैं ये जो है ये क्या है? क्रिया है। ये जो है ये क्या है? क्रिया। इसमें आप ये भी लिख सकते हो मूल भाषा हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत। ये जो धातु है ये किसका शब्द है? संस्कृत का। तो हम ये बोल सकते हैं मूल भाषा संस्कृत के कौन से रूप? धातु रूप में ना प्रत्यय
ना प्रत्यय जोड़ने, ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हिंदी में क्रिया, हिंदी में क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। संबोधित करते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये धातु का कोई रूप है। जैसे हमने धातु का एक रूप ले लिया चल, ध्यान देना, धातु का क्या रूप ले लिया? चल। ये तो क्या हो गया? धातु का एक रूप। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया। और ना क्या है? प्रत्यय। ना क्या है? प्रत्यय। अब इससे जो नया शब्द बना, इन दोनों से जो नया शब्द बना वो क्या बना? चलना। वो शब्द क्या बना? चलना। अब ये जो चलना जो शब्द है इसी को ही हम जो है किसको में हिंदी में किस नाम से? क्रिया। किस नाम से? क्रिया के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। यहां तक आप लोगों के जो है सभी के समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे उससे पहले मैंने क्या कहा? संस्कृत। क्या कहा? संस्कृत। ये क्या है? मूल भाषा। इस मूल भाषा में हमने क्या जोड़ दिया? धातु प्लस ना इक्वल टू क्या बना? क्रिया। क्रिया शब्द। आप इस फॉर्मूले के तहत भी इसे याद रख सकते हो। भाई संस्कृत मूल भाषा है, उस मूल भाषा का एक धातु है, जैसे चल हो गया, पट हो गया, हस हो गया, उसमें हमने ना जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारे पास जो पढ़ना है, हंसना है, जो शब्द बना वो क्या है? क्रिया है। जैसे आप लोग दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हो, एक तरफ जैसे हमने लिख लिया मूल धातु, एक तरफ क्या लिख दिया? मूल धातु, दूसरी तरफ हमने लिख दिया ना प्रत्यय। ना क्या बना? प्रत्यय बना। और तीसरी जगह हमने क्या लिख लिया? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द। यहां पर आप लोगों को सभी को पता है जो मूल धातु है, जैसे हमने अभी एक बनाया था चल से, दूसरा हो गया पट, तीसरा हो गया हस, तीसरा क्या हो गया? हस, चौथा हो गया दौड़, पांचवा हो गया जा। अब इन शब्दों में हमने क्या जोड़ दिया? ना प्रत्यय लगा दिया। अब जैसे ही ना प्रत्यय हमने लगाया
तो इनसे क्या बन गया, चल में ना जोड़ा क्या बना, चलना। पट में ना जोड़ा क्या बना, पढ़ना। हंस में ना जोड़ा क्या बना, हंसना। दौड़ में ना जोड़ा क्या बना, दौड़ना। जा में ना जोड़ा तो क्या बना, जाना। और आ में ना जोड़ा तो क्या बना, आना। जोड़ने का मतलब यह है कि जो मूल धातु है उसके पीछे हमने क्या कर दिया, ना प्रत्यय लगा दिया। और जैसे ही ना प्रत्यय लगाया हमें जो है क्रिया शब्द का पता चल गया कि कौन सा क्रिया शब्द है। यहां तक आप लोगों के जो है सभी के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब चलते हम बेटा इसकी डेफिनेशन पे, यानी क्रिया की जो परिभाषा क्या होती है। ये तो हमने इसका जो है मूल रूप जाना था कि क्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं। काफी जो किताबों में आपको ये चीज मिलेगा कि वाक्यों में होने या पाई, वाक्य में होने या पाई, या कार्य के होने या करने का क्या होता है, बोध होता है। या वाक्य में कार्य का होना या करना जो है बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया राम जाता है, राम जाता है, तो ये एक पूरा क्या है, वाक्य है। ये एक पूरा क्या है, वाक्य है। लेकिन अब इस वाक्य में क्या बोल रहा था वो, कि कार्य का होना, होना व करना, कार्य का होना या करना बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। लेकिन यहां पर वाक्य न आके, यहां पर वाक्य न आके, भाई वाक्य में कोई बता रहा है, बल्कि हमें किससे पता चल रहा है, शब्द से। किससे पता चल रहा है, शब्द से। तो जहां पर आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो कि वाक्य में कार्य के होने या करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया, तो ये डेफिनेशन है बेटा गलत आपकी। बल्कि वो वाक्य में न होके बल्कि क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से आपकी बनेगी कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो कार्य के होने व करने का बोध बताते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। तो यहां पर ऐसे वाक्य ना आके बल्कि क्या आएगा, ऐसे शब्द आएगा जो कार्य के होने व कराने का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं। या ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया। तो ये आपकी होगी बेटा डेफिनेशन। अब जो मैं वाक्य जो शब्द बोल रहा था, ये जो वाक्य जो शब्द है ये सिर्फ क्या है, इस वाक्य में क्रिया जो है
किसका? इस वाक्य का। इस वाक्य का क्या है? अनिवार्य अंग। जो ये क्रिया है ये इस वाक्य का क्या है? अनिवार्य अंग, यानी एक हिस्सा। अगर वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो वो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। कि व्यक्ति क्या कर रहा है उस बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो यहां पर जो क्रिया है वो वाक्य का क्या है? अनिवार्य अंग है या हिस्सा है। यानी क्रिया के बिना वाक्य जो है क्या नहीं है? पूर्ण नहीं हो सकता या उसका समापन नहीं हो सकता। तो यहां तक आपका जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें आप एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कि जो क्रिया है इसमें लिखना मूल भाषा हमारी कौन सी थी? जैसे पढ़ है, हंस है, तो मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय, धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। जोड़ने से बना शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। मैंने आपको बेटा 3 प्रकार से जो है क्रिया के बारे में बता दिया कि किसे कहते हैं। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो समझ में आए कि भाई मूल भाषा में आप जोड़ लो, या ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करने बताते हैं वो भी क्या कहलाती है? क्रिया बताती है। किस प्रकार से है वो सारणी मैंने आप लोगों को बना के बता दी कि एक तरफ जो है आपकी मूल भाषा होगी, एक तरफ प्रत्यय होगा और एक तरफ क्रिया शब्द हो गई। कि क्रिया शब्द कैसे बने उस मूल भाषा से या उस धातु से। समझ गए? तो यहां तक आपका हो गया क्रिया। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आपको यहां तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा क्रिया क्या चीज है। वाक्य में प्रयोग होती है, तो वाक्य में जो प्रयोग होती है तो वाक्य जो है क्रिया के बिना क्या है? अधूरा है। तो क्रिया जो है वो वाक्य में क्या होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्रिया के भेद या प्रकार, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमें परीक्षा में वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया है। जैसे हमारे सामने यहां पर कुछ वाक्य दिए गए हैं कि वह नाच रहा है, वह नाच रहा है। दूसरा वाक्य ये दिया है सोहन आगरा जा रहा है। सोहन आगरा जा रहा है। हम बेटा क्रिया के भेद तक पहुंचने से पहले उससे कुछ 2 चीजें आप लोगों को बारे में बता देना चाहते हैं कि हमारे पास ये 2 वाक्य जैसे दिए गए हैं। इन 2 वाक्यों में एक होता है मुख्यांश और दूसरा होता है सहायक अंश। अंश का अर्थ तो सभी जानते होंगे।
इस मुख्य अंश और सहायक अंश जो है, किसी भी क्रिया के दो अंश होते हैं। कोई भी क्रिया है उसके दो अंश होते हैं, एक तो मुख्य और एक सहायक, यानी मेन और एक हेल्प करने वाला, जिसको हम अन्य भाषाओं में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये तो है बेटा, कौन? कर्ता, कर्ता है। संज्ञा है, ये क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। सोहन क्या है? संज्ञा। मेन चीज कार्य को करने वाला। अब कार्य को करने वाला को हमने अलग हटा दिया और इसमें हमने सबसे पहले क्या खोजा? भाई क्रिया क्या है? तो यहां पर क्रिया क्या है? नाचना। यहां पर क्रिया क्या है? नाचना। और यहां पर क्रिया क्या है? जाना। यहां पर क्रिया क्या है? जाना। और यहां पर क्रिया क्या है? नाचना। और जो इस क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं ये क्या है? सहायक रूप। मुख्य का अर्थ है जो की जा रही है और सहायक का अर्थ है जिससे वो चीज पूरी की जाती है। मुख्य का अर्थ क्या है? जो चीज की जा रही है। सहायक का अर्थ क्या है? जिससे वो जो क्रिया है वो क्या होती है? पूर्ण होती है या पूरी की जाती है या संपन्न होती है। तो यहां पर हमारे सामने ऑटोमेटिक ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ये क्रिया है ये तो क्या है? इस वाक्य का मुख्य अंश। ये तो क्या है? मुख्य अंश यानी हिस्सा। यानी मेन चीज ये है कि सोहन के द्वारा आग्रह क्या किया जा रहा है? जाना। यानी वो क्या कर रहा है? आग्रह जा रहा है। यानी ये तो क्या है? मुख्य अंश है। यानी वो जा रहा है, नाच रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है। तो ये जो चीजें होती है, जो क्रिया होती है, वही क्या होती है? वाक्य का मुख्य अंश। और जिससे जो क्रिया पूर्ण हो रही है, समापन जहां पर हो रहा है, या उस वाक्य का अंतिम चरण जो होता है वो क्या कहलाता है? सहायक अंश। तो यहां पर जो है सहायक अंश क्या है? रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्रिया में दो अंश होते हैं। किसी भी क्रिया में कितने अंश होते हैं? दो। कौन कौन से? मुख्य अंश और सहायक अंश। इसके बाद हम जो है मुख्य अंश की जब डेफिनेशन लेके चलते हैं, इसी में लिख देता हूं, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि मुख्य अंश क्या होता है। मुख्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? अब हमारा जो है, मैं आपको जो मुख्य अंश का जो अर्थ बता रहा था, तो मुख्य जो अंश होता है वो क्या करता है? जो मुख्य अर्थ देने वाली क्रिया को ही क्या कहा जाता है? मुख्य अंश। इसे जो है मुख्य धातु भी बोल सकते हैं या मुख्य क्रिया भी बोल सकते हैं। दूसरा था हमारा सहायक अंश। सहायक अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक अंश। या इसे जो है हम किस नाम से भी जानते हैं? सहायक धातु के नाम से भी या सहायक क्रिया के नाम से भी। तीसरा होता है बेटा, जो क्रिया होती है वो होती है रंजक क्रिया। अब आप लोगों ने साइंस में जो है रंजक घोल पढ़ा होगा। जैसे कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसमें एक सूचक मिला दिया जाता है। उस सूचक में क्या होता है कि उसकी जब हम बारीक बारीक बूंदों को जब हम घेरते हैं और धीरे धीरे उस परख नली को हम क्या करते हैं? हिलाते हैं।
जब हिलाते हैं तो वो एक अलग ही रंग हमारे सामने प्रस्तुत होके आ जाता है। तो इस रंजक क्रिया का भी यही कार्य है। ये क्या करती है, जो वाक्य में अलग अलग रंग भरने का कार्य करती है। वाक्य में अलग अलग रंग भरने का कार्य करती है। कौन? ये रंजक क्रिया। इस रंजक क्रिया के तहत ही हम ये भी बोल सकते हैं कि रंजक क्रिया ही क्या होती है, सहायक अंश होता है। रंजक क्रिया ही क्या होती है, सहायक अंश या सहायक क्रिया। तो ये कुछ चीजें ऐसी है, जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने उनको लिख दूं, मौखिक रूप से आप लोगों से याद भी कर सकते हो। आपसे पूछ ले रंजक क्रिया। अब रंजक क्रिया आपको आ गया, ऑप्शन में आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता रंजक क्रिया है क्या। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जो सहायक जो क्रिया होती है वो ही रंजक क्रिया कहलाती है। और ये वाक्य में जो है विभिन्न विभिन्न रंग भरने का कार्य करती है। इस तरीके से नहीं कि आपने लिया और कलर पोत दिया उस वाक्य पे, इस तरीके से नहीं। जैसे उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए सहयोग करती है। उस रंजक के तहत वो क्या करती है कि वाक्य को भूतकाल में भी पहुंचा सकती है, वाक्य को वर्तमान काल में भी रख सकती है, और वाक्य को जो है भविष्य काल में भी ले जा सकती है। तो ये आपकी जो है दो अंश हो गए। तो किसी भी क्रिया के कितने अंश होते हैं, दो अंश। नंबर 1 कौन सा, मुख्यांश, और नंबर 2 सहायक अंश। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज बार बार प्रयोग कर रहे थे, धातु धातु धातु। उस धातु के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि धातु कितने प्रकार की है। भाई क्रिया में आप लोग भेद तक जाने से पहले जो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपको जो है अच्छे से याद करने होंगे, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो है धातु, ये जो धातु है ये क्या है, मूल भाषा। मूल भाषा मैंने आपको जो है सारणी में बता दिया था, पढ़ है, चल है, जा है, हस है। लेकिन ये जो पट जो है वो क्या है, रूढ़ भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द या रूढ़ भाषा का शब्द। जितने भी यानी जितनी भी धातु है ये सारी की सारी क्या है, रूढ़ भाषा के शब्द है। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रिया होती है, जो क्या होती है, क्रिया होती है, उसे ही धातु कहते हैं। भाई हम क्रिया शब्द तो कब बना रहे थे, जब उसमें ना प्रत्यय जोड़ रहे थे, तब क्या बन रहा था, क्रिया शब्द। लेकिन जो धातु है वो कौन सी थी, जैसे चल था, तो ये जैसे ही इसमें ना लगा ये क्या बन गया, क्रिया शब्द। तो हम जो धातु को जो है दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, क्रिया भी कह सकते हैं। यानी क्रिया को भी हम क्या कह सकते हैं, धातु, या धातु को ही हम क्या कह सकते हैं, क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या हो जाएगी, प्रचलित रूढ़ शब्दों को धातु कहा जाता है। धातु कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में मैंने क्या बताया था इसको, कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया को ही धातु कहते हैं। क्रिया को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे खा हो गया, जा हो गया, आ हो गया, मार हो गया और हंस इत्यादि। मैंने शायद आपकी पिछली क्लासेज में आपसे पूछा था कि ये इत्यादि और आदि जो है कहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक जो है आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आया। शायद आप लोगों को जो है मेरी क्लासेज अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ शायद आपने पढ़ी होगी, क्रिया सभी टीचर से पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपका इसका एक एक पॉइंट आप लोगों को सामने रखूँगा। आपने सीधा जो है क्रिया में क्या किया होगा, क्रिया की डेफिनेशन ली हो गई, भेद लिए होंगे, आक्रमक सक्रमक बता दिया भाई, ऐसे सैसे साथ, नहीं, कर्म यूज हो रहा है नहीं हो रहा, निर्जीव सजीव, समझ गए, ऐसी चीज़ें आप लोगों को बता दी होगी और जो है क्रिया समाप्त। लेकिन मैं आपको जो है इसका क्रिया में जो धातु शब्द है उसका क्या प्रयोग है, कितने प्रकार की है, उससे पहले मैंने क्रिया के अंश भी बताए थे। भाई अंश भी होते हैं, आप लोगों में वाक्य में क्या करते हैं, आप क्या करते भाई, कर्ता छाटते, कर्म छाटते, कर्म प्रधान है तो ठीक है, कर्ता प्रधान है तो ठीक है, उसके द्वारा आप जो है संतुष्ट हो जाते कि ये क्रिया हो गई। लेकिन अगर किसी चीज़ में अधूरा ज्ञान होता है तो आपने एक कहावत सुनी होगी, अधगर गगरे छलकत जाए, तो अधूरा ज्ञान क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो आप लोग पहले पूरा ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद जो है आपको जो सही लगे वो ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की वो है। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये जो चीजें हैं, खा है, जा है, आ है, मार है, हंस है, ये सभी की सभी क्या है, धातु है। समझ में आया? रूप क्या आते हैं, रूप। अब धातु के रूप के आधार पे जो है, ये आपके सामने जो है धातु के रूप है। तो ये 5 भेद होते हैं, कृदंत, नाम धातु, अनुकरण, व्युत्पन्न और सम्मिश्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कृदंत। ये आपकी आती है बेटा कृदंत धातु। कृदंत धातु में क्या है कि जो धातु क्रिया के मूल रूप में, मैंने जो आपको बताया था मूल भाषा जो शब्द था, जैसे पठ था, पठ में हम क्या जोड़ रहे थे, ना जोड़ रहे थे, तो क्या बन रहा था, पढ़ना। ऐसे ही जो धातु क्रिया के मूल रूप में क्या जोड़कर, ना जोड़कर बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है, कृदंत धातु। जैसे आपका खाना हो गया, लिखना हो गया, पीना हो गया, पाना हो गया, रोना हो गया। इन शब्द में जो मूल रूप क्या है इनका, लिख है, रो है, पी है, पा है और खा है, ये इसके क्या है, मूल रूप है। तो ये क्या कहलाएगी, कृदंत धातु। दूसरा आता है नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में
क्या जोड़ दिया जाता है, ना जोड़ दिया जाता है। यानी कोई भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है या विशेषण है, उसमें क्या जोड़ देते हैं हम, ना ही जोड़ देते हैं। ना जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, नाम धातु, यानी उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे रंग है, रंग का हमने क्या कर दिया, रंगना। अपना है, अपना, जो अपना है वो क्या बन जाएगा, अपनाना। चिकना है वो क्या बन जाएगा, चिकनाना। शर्म है उसका क्या बन जाएगा, शर्माना। इस तरीके से आपके जो है गरम अगर होता तो वो क्या बन जाता, गरमाना। तो वो क्या कहलाती है, नाम धातु। फिर आता है अनुकरण धातु। अनुकरण धातु में क्या होता है कि जो धातु जो होती है, जैसे हिन हिन है, इस धातु में जो पूर्व जो धातु होती है या पूर्व जो क्रिया होती है, पूर्व क्रिया क्या है, हिन हिना के आधार पर बनाई जाती है। जैसे हिन हिन है तो इसमें जो है क्या बन जाएगा, हिन हिनाना। जैसे घोड़ा जो होता है वो क्या करता है, हिन हिनाता है। जैसे ही टन टन है, घंटी को हम टन टन बजाते हैं तो घंटी को लगातार जो क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाती है, टन टनाना। इसी प्रकार से आपकी जो है चौथी जो क्रिया होगी वो क्या है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्रिया में क्या होता है कि जो मूल क्रिया होती है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, वा जोड़ देते हैं। उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, वा। जैसे इनमें क्या जोड़ रहे थे बेटा, ना जोड़ रहे थे इन तीनों में। ऐसे ही जो व्युत्पन्न जो क्रिया होती है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, वा जोड़ देते हैं। और जैसे ही वा जोड़ते हैं तो जो क्रिया बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न क्रिया। जैसे पढ़ना है हमारे पास, जैसे क्या है, पढ़ना। इसमें मैंने क्या किया कि जो मूल जो रूप था उसमें क्या जोड़ दिया बेटा, वा जोड़ दिया। तो ना तो हम सीधा सा है धातु के कहां पर जोड़ रहे थे, लास्ट में। तो जो मूल जो धातु है उसमें क्या जोड़ दिया भाई, पठ था। ये क्या है, मूल रूप है। इस मूल रूप में हमने क्या जोड़ दिया, वा जोड़ दिया। और लास्ट का शब्द क्या हो गया, ना। तो ये क्या हो गया, पढ़वाना। समझ गए कि व्युत्पन्न जो क्रिया है, इस क्रिया के जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है सॉरी, क्रिया का जो मूल शब्द होता है, जैसे मूल जो रूप है वो क्या है, पठ है, उसमें क्या जोड़ना है, वा जोड़ना है। इस मूल रूप में तो हम क्या जोड़ रहे थे, ना जोड़ रहे थे। इन तीनों में ना जोड़ रहे थे, लेकिन व्युत्पन्न क्रिया में क्या जोड़ा जाता है, मूल रूप में वा जोड़ते हैं। जैसे ही वा जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, पढ़वाना। अगर दूसरा अगर मैं शब्द लेता हूं, जगना, दूसरा शब्द क्या ले लिया, जगना। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, वा जोड़ दिया। और तो ये क्या बन गया, जगवाना। यानी हम किसी को, व्यक्ति को, दूसरे को क्या करते हैं, जगवाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जगवाना। ऐसे ही अगर मैं लिख लेता हूं भाई, लिख जो है मूल रूप है, तो ये क्या हो गया, लिखना। इस मूल रूप में क्या है, लिखवा, लिखवा हो गया। लास्ट में क्या बच गया, ना बच गया। तो क्या बन गया, लिखवाना। तो इस प्रकार से जो है व्युत्पन्न जो है क्रिया होती है। तीसरी जो होती है हमारी वो होती है सम्मिश्र। जो लास्ट है वो कौन सी है, सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु में क्या होता है कि जो संज्ञा व सर्वनाम जो शब्द होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम। भाई अनुकरण में भी क्या लिया था कि जो पूर्व धातु होती है, धातु की जो पूर्व धातु होती है या पूर्व जो क्रिया होती है उसके आधार पर बनाई जाती है। लेकिन नाम धातु में क्या लिया था हमने, ये तीनों शब्द लिए थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। उसी प्रकार से जो सम्मिश्र, सम्मिश्र मतलब सभी को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे हम घोल बनाते हैं ना केमिस्ट्री में, भाई सम्मिश्र घोल हो गया, यानी एक अलग ही सारी चीजों को एक साथ घोल देते हैं, पानी को भी, चीनी को भी, नींबू को भी, और फिर एक अलग ही शब्द बनता है, वो कहलाता है सम्मिश्र। तो ऐसे ही जो सम्मिश्र जो धातु होती है उसमें क्या होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, इसमें तो क्या था, विशेषण, इसमें क्या आएगा, क्रिया विशेषण के अंत में, के अंत में होना। ध्यान रखना, नाम धातु में क्या था, ना था। अनुकरण में क्या था, ना था। जो
आपके व्युत्पन्न में था उसमें क्या आया, वो आया। सम्मिश्र में क्या आ गया, होना आ गया। इन तीन में तो एक चीज थी, ये 4 और 5 नंबर के जो है इनको आप लोग ध्यान रखना, व्युत्पन्न में वा जोड़ना है कब, मूल धातु के बाद। सम्मिश्र में क्या करना है, संज्ञा व सर्वनाम और क्रिया विशेषण के अंत में, सबसे लास्ट में। जैसे यहाँ पर ना है तो इसके भी लास्ट में, समझ गए। तो अंत में क्या करना है, अंत में होना जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आपने ये होना अगर जोड़ा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, मान लो यहां पर मैंने लिखा रंग, यहां पर लिखा रंग। एक जो शब्द है वो क्या है, एक तो होना हो गया और एक हो गया करना। एक क्या हो गया, होना, दूसरा क्या हो गया, करना। हमारे पास एक तो होना हो गया, एक क्या हो गया बेटा, करना, और तीसरा शब्द हो गया डालना। ये तीन शब्द आपको जो है सम्मिश्र में मिलेंगे। जैसे हमने नींबू पानी बनाया तो उसमें क्या किया, पानी भी लिया, चीनी भी ली, नींबू भी लिया, तीन चीजें ली ना। इसी प्रकार से सम्मिश्र में भी जो है तीन वैरायटी हम लेते हैं, होना, करना और डालना। तो हमारे पास एक शब्द है जैसे रंग, रंग में मैंने क्या कर दिया, डालना लिख दिया इसके अंत में, जो मूल धातु के अंत में। कहां पर लगाना है, मूल धातु के अंत में, चाहे संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, चाहे क्रिया विशेषण हो, उसके अंत में। तो रंग प्लस डालना हो गया, तो ये क्या हो गया, रंग डालना। अगर मैं दूसरा शब्द अगर लेता हूं जैसे आपके सामने कि काम, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, करना, तो यहां पर क्या होगा, काम करना। तीसरा शब्द अगर जैसे मैं आपके सामने लेता हूं होना, भाई आपका डालना हो गया, करना हो गया, होना बच गया, तो नाम प्लस होना, यहां पर क्या हो जाएगा, नाम होना। इस प्रकार से आप जो है तीनों चीजों को जो है बारी बारी से आप पढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी बेटा धातु। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, इस धातु को आप लोग अच्छे से जो है प्रिपेयर कर ले, जिससे हमें जो है क्रिया के भेदों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।